नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे कांकेर जिले के दुर्गकोंदला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कोड़े के आश्रित ग्राम सुभानी खेड़े गांव में जय सेवा नौ युवा समिति द्वारा 3 दिवसीय प्रो ओपन चैलेंज कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समापन अवसर पर सावित्री मनोज मंडावी शामिल हुई। विधायक ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है। ग्रामीणों ने पहली बार विधायक के गांव पहुंचकर खुशी जताई और ग्रामीणों को मांग पर विधायक ने 6,50,000 रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। हाँ, आज लोगों ने यहाँ पर जाके निमंत्रण दिया था, कबड्डी में आपको आना है समापन के बेला में, और निश्चित ही पहुंचने की कोशिश करी। और वाकई में आज इस खेड़े गांव में आई हूँ और पता चला यहाँ था अभी तक जनप्रतिनिधि कोई पहुंचा नहीं था और मैं पहुंची हूँ, पर वाकई में लग रहा है ये गांव जो है विकास के कार्य पर कुछ विकास कार्य नहीं हुए हैं, और सिवाय यहाँ पर आंगनबाड़ी और स्कूल है। उसके साथ हम देखते हैं कि रोड जो है रोड नहीं बने हैं, 2 ठोक नदियां भी सामने को मिला, वो दोनों नदियां पे पुल भी बनाना है। तो बहुत सारी जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करना मेरी पहली प्राथमिकता है। और इतने लोगों से मिलकर इस गांव में आकर वाकई में इतना अच्छा लगा, लोगों ने इतना अभगत स्वागत हमारा किया है। तो निश्चित ही हम आने वाले समय में जो इस गांव के जो भी विकास कार्य हैं उस विकास कार्य को करना है। और साथ ही इन लोगों की गांव की जो मांग थी कि सामुदायिक भवन के लिए, तो सामुदायिक भवन के लिए हमने 6.5 लाख की घोषणा की है। और निश्चित ही आने वाले समय में जो इनका रोड के जो मांग है और 1-2 और समस्या है, उन समस्या को निश्चित ही आने वाले समय में जरूर पूरा करेंगे। राजनांदगांव में होली का रंग चढ़ने लगा है। बाजारों में रंग गुलाल और पिचकारियों की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली और हाई प्रेशर टैंक पिचकारियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दुकानदारों के मुताबिक इस बार हर्बल और स्किन फ्रेंडली गुलाल की मांग जो है वो ज्यादा है। लोग केमिकल रंगों से परहेज कर रहे हैं। हालांकि रंग और पिचकारियों के दाम में हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन त्योहारों का उत्साह बरकरार है और इसके साथ ही परिवारों के साथ लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और शहर में होली की रौनक साफ नजर आ रही है। मार्केट तो अभी ठीक है, लेकिन जो पहले रहता था उस तक से माहौल नहीं लग रहा इस साल। क्या लाई पर विशेष तो बहुत से है, बाजार को देखते हुए व्यापारी अच्छी वैरायटियां रखी है। पिचकारियाँ बहुत ही अच्छी पिचकारियां हैं, जैसे बच्चों के लिए कार्टून वाली पिचकारियां हो गई, बड़ों के लिए हो गई, टैंक बड़े बड़े टैंक लाए हुए हैं, और भी बहुत सारी पिचकारियां हैं। कैसे गुलाल है? हर्बल गुलाल है? सभी प्रकार गुलाल, हर्बल गुलाल अच्छा चल, उसका भी मांग अच्छा चल रहा है। हर्बल गुलाल अभी कहाँ चलाती पूरा? ये तो अलग अलग जगह पे खरीदी कर चलाया जाता है। क्या है कीमत की क्या फर्क है पहले और अभी के साथ? ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा 10% फर्क होगा, नहीं तो उतना नहीं है। मार्जिन वही रहता है, वही मार्जिन है। आपका नाम? महेश मोदी। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में होली से 2 दिन पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। बताते चले कि शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि मार्च गुरुद्वारा चौक से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए महावीर चौक तक पहुंचा, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि होली का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। साथ ही इस बार पूरे जिले में लगभग 700 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। सबसे पहले तो आपके माध्यम से राजनांदगांव पुलिस की तरफ से संपूर्ण जिले वासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं, और आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बड़े ही प्यार और सौहार्द के साथ अपना ये त्योहार मनाएं। आपकी सुरक्षा के लिए राजनांदगांव पुलिस तैनात है, और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है उनसे कहना चाहेंगे कि या तो वो सुधर जाएं, या तो फिर प्रिवेंटिव सेक्शंस के तहत वो जेल के अंदर दिखेंगे। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा आज फ्लैग मार्च रखा गया है, और जिस तरीके से होली की तैयारी नांदगांव पुलिस के द्वारा की गई है उसमें फ्लैग मार्च से इस चीज को स्टार्ट कर लिया गया है। आने वाले समय में होली को देखते हुए होलिका दहन होली के दिन और होली के एक दिन बाद फिक्स पॉइंट
फ्लाइंग स्क्वाड की ड्यूटीज, बाइक पेट्रोलिंग और अन्य पेट्रोलिंग के माध्यम से ड्यूटी की जाएगी। इस बार होली के त्योहार में 700 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। लगभग 100 के करीब फिक्स पॉइंट स्थापित किए गए हैं और 60 के करीब व्हीकल्स जो हैं पेट्रोलिंग ड्यूटी में तैनात रहेंगे। उसके अतिरिक्त बाइक्स भी रहेंगे। इस बार मैडम कार्रवाई की गई मुखौटा पर। जी, जिस प्रकार से मुखौटा पहन के मुखौटे की आड़ में काफी सारे लड़के जो थे वो कुछ गलत कार्य को अंजाम दे देते हैं, तो पूर्व से ही जो होली की दुकानें हैं वहां से मुखौटों को जब्त किया गया था और पुलिस के द्वारा उन्हें जब्त किया गया है। त्योहार खत्म होने के बाद संबंधित दुकानदारों को लौटा दिया जाएगा। कितने बल तैनात हैं? 700 से अधिक बल जो है वो तैनात रहेंगे होली की ड्यूटी। 700 अधिक जिले में है कि राजनांदगांव? पूरे जिले में। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्राम लखराम के किसान मोतीलाल सोनवानी ने उन्नत खेती से नई पहचान बनाई है। पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीक अपनाते हुए उन्होंने धान और सब्जी उत्पादन में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उनकी मेहनत और नवाचार आज क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड अंतर्गत ग्राम लखराम के प्रगतिशील किसान मोतीलाल सोनवानी ने खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदल दिया है। पहले जहां वे पारंपरिक तरीके से सीमित फसल लेते थे, वहीं अब वैज्ञानिक पद्धति और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। मोतीलाल सोनवानी ने अपनी कृषि भूमि पर उन्नत किस्म के धान की खेती की पैदावार उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने टमाटर, भिंडी, लौकी और मिर्च जैसी मौसमी सब्जियों का उत्पादन शुरू कर दिया है। फसल विविधीकरण के इस कदम में उन्हें साल भर आय का स्थायी स्रोत मिला। सिंचाई प्रबंधन, समय पर खाद और गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग उनकी सफलता का मुख्य आधार है। स्थानीय बाजार में उनके सब्जियों की अच्छी मांग रहती है, जिससे उन्हें बेहतर मुनाफा मिल रहा है। मोतीलाल सोनवानी का मानना है कि खेती में नई तकनीक अपनाकर लागत कम और उत्पादन अधिक किया जा सकता है। आज वे न केवल आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि आसपास के किसानों को भी आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान अभी रबी के सीजन में कई प्रकार की फसल उत्पादन ले रहे हैं। ऐसे ही लखराम के किसान हैं श्री मोतीलाल सोनवानी, जो कि शुरू से ही वो बढ़िया खेती किसानी करते हैं उन्नति हिसाब से, और आज उनकी फसल बहुत बढ़िया है। मोर नाम मोतीलाल है, लखराम में रहता हूँ और सरवन देवरी के मोड़ सब्जी की खेती करे हूँ, धान भी खेती करे हूँ। धान 6 खाने के में बोए हूँ और सब्जी 12 किलो के में है और 10 किलो के में उड़ीद है। हाँ, तो सब मुनाफे वाला है। कैसे कैसे लगाते हैं? सब्जी खेती पहले 4 बार जोताई करे हैं, ढेला फोड़वा है रोटोवेटर से। ढेला फोड़वा के बाद फिर 4 ढूंढी बनाए, फिर डीएपी डालें। डीएपी डाले के बाद दाना सब पाएं, दूधी दाना करीबन 1 पाउंड के अंतर में बीज लगे हैं और भी फसल निकलने वाला है। फूल चालू हो गए हैं, ये मार्च में निकल जाए। क्या क्या फसल लगा? भिंडी है, बरबट्टी है और मखना है, लौकी है, ये सब वो है। कैसे कैसे लगाए, कितना दूरी में? और मखना की दूरी तो 5-5 फीट में है और भिंडी माने करीबन 20 फीट या 20 सेंटीमीटर का अंतर का थेगा भिंडी है। ये पालक भाजी घलऊ है, टमाटर लगे है, धनिया लगे है, फर वाला पत्ती वाला, केकरी भी लगाया हूँ और खीरा भी लगे है। ये सब लगे है। धान खेती भी लगे है और धान अभी लगवाई नहीं चालू हुए है, लगवावा तिहार के बाद, अभी कोपराई चलत है। ये सब है और सब उन्नति वाला है। फसल भी अधिक है, मस्त है। कीटनाशक के छिड़काव 1 बार हो चुके हैं। सब्जी भिंडी फूल आ गए है, भिंडी है, अपोलो की भिंडी है और फसल तो भी मस्त तागड़ा है। भी मखना भी में फसल तागड़ा है, फूल आ गए है और डर केवल बेंद्रा का थे, बाकी कुछ नहीं है। गरुआ खान में डराई जाली घिरा है, ये चीज तो बेंद्रा कूदना है तो बेंद्रा कूद दे, तो वही में भय लगत। लेकिन रखवारी कई थन। कब लगाए थे? ये का लगान हम मांग के लगती पूस में
पिछले साल बारिश तो हर साल लगाई था। ये बाजार के रेट अप डाउन होते रहते। अभी के रेट अभी 50 चला थी भिंडी, तो अभी 50 रुपया में निकले नहीं है। को समझ आगे 30-20 निकल ही उसके बहुत है। तो बोले मैंने 12 को धना में तो 60-70 हजार तो बिल्कुल चाहे जत्ता रही तेकर बाद भी हुआ है, चाहे 2 रुपये रही कि 10 रुपया 30 रुपया, तो उसका आराम से हो जाते 50-70। कौन कौन सी बीमारियां आती है? बीमारी कीटनाशक यह आवा थे, तना छेदक और भूरा महो भी आते, वो दोनों के दवाई डलाते। अब फ्रेश है तो समय आगे तो अधिक कड़ा हो गए जेठ माह, तो या थे मैनी वगैरह लाल मिकरी वगैरह दवाई में खत्म हो जाते। और धान लगे छह खाने के वहाँ बोर के सुविधा है, पानी है पास में। अभी कोपराई चला थे, खातू एक बार डला है, लगवाए के बाद के दूसरे खातू पिछा है। कितने एकड़ में लगाए हैं धान? अब करीबन 4 एकड़ होते, 4.5 4 एकड़। हाँ, ये कब तक तैयार हो जाएगा? कौन सा मतलब किस्म है धान की? धान तो अपन वो 90 दिन वाला है, वो एकड़ 1 है 10। और घर की बीज है, खरीदे वाला नो है, बीजा पास रखे रहे। कितना फायदा हो जाएगा? फायदा तो 60 से ज्यादा होते हैं अभी गर्मी सीजन में। गर्मी में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं? तो गर्मी धान में केवल तना छेदक आवा थे 2 बार, एक बार अभी यही है, एक बार पोटरी लेता हो, 2 बार डाल दे तो दवाई था फुर्सत। अब बाकी सब ठीक है अभी समय है। ये मौसम हाँ बीमारी लातेगा, बाकी कुछ नहीं आए। मौसम फ्रेश रही तो कुछ बीमारी नहीं आओ, ना तना छेदक ना वो दुनियादारी ना हो न माहो। गोबर खाद का उपयोग करते हैं? गोबर खाद पहले तो करा रहेगा, भैंस रहे तो आज गरुवर भी नहीं है, सबका भगवा दीन नहीं रखा जरूरी है। गरुआ बिगन बने नहीं, पर अब रखा है कौन, जब नहीं है ये बात हो गई। बाकी सब ठीक है। कितना उत्पादन हो जाए दोनों मिला के, कितना कमा लेंगे? सब्जी में तो 70-80 के आसपास तो धरे छे पैसा, और धान में करीबन 200-300 कट्टीस कम नहीं हुए। अगले साल तो मैं 4 खाड़ी के बो रहे हूँ, तो वो हो रहे से 205 कट्टी, और बाजार रेट डाउन हो गए 1600, तो ही पैसा बिगाड़ी। बाकी निर्भाव रही तो पैसा हो जाए। लखराम के किसान मोतीलाल सोनवानी ने साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और आधुनिक तकनीक से खेती को लाभ का सौदा बनाया जा सकता है। उनकी सफलता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण है। वे आज क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। इसी के साथ ही वे धान की फसल भी रबी में ले रहे हैं, लेकिन कम क्षेत्रफल में धान की खेती किए हैं। वो सब्जी की खेती अभी ज्यादा क्षेत्रफल में कर रहे हैं। मैं हर खबर छत्तीसगढ़ के लिए बिलासपुर जिले से हरीश कुमार मारवा, नमस्कार। और छत्तीसगढ़ के किसान लच्छीराम और उनकी पत्नी ललिता केवट ने पारंपरिक खेती के साथ नवाचार करते हुए बताते चले कि जहां पर पारंपरिक खेती के साथ साथ नवाचार करते हुए इस बीच कोचाई यानी कि अरबी की खेती शुरू की है। उनकी ये पहल अब अन्य किसानों के लिए उदाहरण बनती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर जिले के ग्राम लखराम से एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जहां किसान लच्छीराम और उनकी पत्नी ललिता केवट अधिक आय अर्जित करने के उद्देश्य से सब्जी फसल की ओर अग्रसर हुए हैं। दंपति लगभग 60 डेसिमल खेत में अरबी की खेती कर रहे हैं। कोंचाई एक ऐसी नगदी फसल है जिसकी बाजार में साल भर मांग बनी रहती है। कम समय में तैयार होने वाली इस फसल में लागत अपेक्षाकृत कम और मुनाफा अच्छा मिलता है। किसान दंपति ने खेत की समुचित जुताई, जैविक खाद का उपयोग और समय पर सिंचाई कर फसल को बेहतर ढंग से तैयार किया है। लच्छीराम बताते हैं कि पारंपरिक धान फसल के अलावा सब्जी की खेती करने से आय के अतिरिक्त स्रोत बनते हैं।
श्री राम केवट लखराम। ललिता बाई केवट लखराम। तो कोचई के खेती आप मन करता कैसे करता है ला बतावा ना। एक भैया हम 3-4 बार जोतवा देथन, फिर चाँचती थन लाइन लाइन बार, ओकर बाद गोबर खत्ता DAP दे के फिर पौधा का लगाथन। बीजा कहाँ से लावत? बीजा बिलासपुर से लाथन, ऐसे घर भी में रखे रखन। तो कतेक क्षेत्रफल में लगाए रहा, कतेक एमा बीजा? एक पाँव के अंतर में लगे है, अंगठा और एड़ी के बीच। अच्छा, आपन बतावा। हमन पहली शुरू रेती में दापथन, जराई आ जाते फेंक देते तो बाद हमन लगाते। अच्छा, कैसे कैसे लगाए रहा? एक दूधी बिकता के ना लगाते। अच्छा, एक कब लगाए रहा? कार्तिक समय, दिवाली समय लगाए रहा। हाँ, समय लगाए रहा। अच्छा, बीज उपचार करना भी जरूरी रहते, तो का बीज उपचार करे रहा? उपचार दवाई से उपचार करे जाते बीजा, हाँ, जेकर से कोनो प्रकार के रोग व्याधि झन आवे? नहीं, सूखा बीजा पाके रखे तो नहीं हो कुछ, घर में रखे रखन, तब शाम में रखे रखन, पंखा उंखा चलत रहे। वहीं लच्छीराम केवट की पत्नी ललिता केवट का कहना है कि परिवार के सभी सदस्य खेती में सहयोग करते हैं, जिससे मजदूरी लागत भी कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। कौन प्रकार के कीड़ा? वो लंबा लंबा जो पेड़ मरी हरा हरा, वो हर पेड़ से दूर रहा है, वही एक घाव अगर हो तो पिना बहुत। अच्छा, दवाई से ही मारे जाते। अच्छा, पल्लो कैसे करता? पल्लो के साधन का है? पल्लो अब ये मांदा भरा गए, अब नहीं लगे, धान बरोबर झिल दे पानी, एक मुड़ा ले आत रही पानी पलत रही। एमा उत्पादन कते हो जाए? एमा 3 पाव आधा किलो भरा थे एक पेड़ में। कैसे कैसे देख रेख आउ करिहा तो कम बता। अब ओकर पील का फाकत जाबू, दूसरा पेड़ पैदा मत होए ओमा। हाँ, वही अब पोठाही तो फिर कांदा बनी। कैसे करता? जो पेड़ है ना, पेड़ से जो छोटे छोटे निकले रही थे अगल बगल में, ओका ना चाकू से ओका काट दे। अच्छा, एकर से का होथे? कांदा पुठा है, खातू माटी के ज्यादा सरोमन नहीं। अच्छा, हर साल अपन कोचई की खेती करता? हाँ। अच्छा, पाछू बखत कते के में कमाई हो रही हिसाब में? वही 80 हजार के आसपास हो रही है खबर में। 80,000। अच्छा, ए साल का अनुमान है? मौसम के बदलाव घलो होते, बादर पानी है, तो का सोचा? केदारी उत्पादन ज्यादा दिखत है। उत्पादन ज्यादा हो। हाँ, चला बढ़िया है। अच्छा, बाजार व्यवस्था कैसे करता? नहीं, बिलासपुर मंडी भी में बेच जाथन, रतनपुर में भी ले जाथन, इसे चिल्हन नहीं देते। कोचई की खेती से आप मन के जिन परिवार की स्थिति कौन प्रकार से अच्छा हो है बता? पहली कोचई नहीं बोत रहा, वो समय का स्थिति रही? बोत है, शुरू से बोत है। तो पहली सब धन एक में रहे ना, तो उतना ज्यादा हमको पता नहीं चलता। हम ये अलग हो गए हैं ना, तो खुद से हम काम करत हन बाड़ी के, अब पता चला थे कि ना कुछ न कुछ। रेतिहा माटी में ज्यादा फायदा है और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगा। एमा एक घाव कोड़ा खाना दे दे, तहाँ दे डाल दे, तहाँ फुर्सत। हाँ, इकट्ठा कर खाने पर ज्यादा मेहनत लगती, निमराई तन बनिहार नहीं करन। अच्छा, घरे घर से आप मन एक खेती कर लेते? हाँ, घरे घर से खेती कर लेते हैं। खेती से खुश है ना आप मन? हाँ, खुश हैं। किसान दंपति का कहना है कि फसल की बढ़वार अच्छी है और उत्पादन की उम्मीद भी बेहतर जताई जा रही है। स्थानीय बाजार में कोंचई की मांग को देखते हुए उन्हें अच्छी कीमत मिलने की संभावना है। किसान दंपति की ये पहल ये साबित करती है कि सीमित संसाधनों में भी योजनाबद्ध खेती से अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। ऐसे प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राज्य बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला संकल्प पत्र है। ये बजट भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी कार्य प्रणाली का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये बजट भ्रष्टाचार के गढ़ बन चुके पिछले शासन के गड्ढों को भरने और छत्तीसगढ़ को विकास की सुपर फास्ट ट्रैक पर ले जाने वाला है। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आपने देखा होगा कि जिस तरह से आम जनमानस इस रंगों के त्यौहार में रंगा हुआ है, निश्चित रूप से मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को और सारे पौड़ी वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जो सपने आपने संजोए हैं अपने परिवार के लिए, वो सपने आपके साकार हो और जिस तरह से होली के रंग बिरंगे रंग दिखाई देते हैं, इसी तरह से आपका जीवन भी विभिन्न रंगों से महकता रहे, यही शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। समृद्धि अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी ध्यान बस्तर बहुत तेजी से बदल रहा है। जैसे जैसे बस्तर शांति की ओर बढ़ चला है, आप देख लीजिएगा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बस्तर में रुचि रख रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जो बजट में प्रावधान किया आदरणीय वित्त मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, तो वो सारे काम धरातल पर दिख रहे हैं। उन समुचित गांवों का विकास चालू हो गया। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, रोड बनना चालू हो गए, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, वहां पीएससी, सीएससी, वहां पर पानी की व्यवस्था, वहां पर विद्युत की व्यवस्था, टावर लगना चालू हो गए वहां पर। इस तरीके से जब लोगों के लिए तो अवसर प्रदान हो रहे हैं ये तो बहुत। और होली का त्यौहार नजदीक आते ही राजनांदगांव में फाग प्रतियोगिताओं की धूम शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि चिखली वार्ड क्रमांक 5, 6 और 10 में श्री बाल बुद्धि फाग उत्सव समिति द्वारा 28 फरवरी को और 1 मार्च को 8वीं राज्य स्तरीय फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन समिति ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों से मंडलियां इसमें भाग लेती हैं और इस साल प्रतियोगिता का विषय मनपसंद रखा गया, जिसमें प्रतिभागियों को अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाने होते हैं। प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार 5,001 रुपए, दूसरा पुरस्कार 4,001 रुपए और तीसरा पुरस्कार 3,001 रुपए और चौथा पुरस्कार 2,001 रुपए और पांचवा पुरस्कार 1,500 रुपए रखा गया है। इसके अलावा श्रेष्ठ झांकी, नृत्य वादन, गायन और वेशभूषा के लिए विशेष पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रहा। वही समिति ने बताया है कि कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक लोक संस्कृति को बढ़ावा देना और शहरवासियों को होली का असली आनंद महसूस कराना होता है। ये जो राज्य स्तरीय फाग प्रतियोगिता जो बाल बुद्धि फाग उत्सव समिति के द्वारा किया जाता है, ये जो 8 से 9 साल हो गया करते, जिसमें अपन 2 साल तो गेबी हो गया था और ये पूरे राज्य से आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जितने दूर से आ सकते, जैसे कि कल आए थे महासमुंद से, खैरागढ़, आज अभी इधर सुपेला भिलाई, ऐसे करके पूरे राज्यों से आते हैं। इनाम की घोषणा ये है कि इसमें जो सदाबहार जो रहता है, हर मंडली को जो मिलता है वो 1100 कुछ का है और इनाम जो रहता है वो पहला दूसरा जो आता है जो 5,001, 4,001, 3,001 ऐसा करके 5 लिस्ट इनाम रहते हैं। अभी तक 14 से 15 मंडली होगी। प्रदीप यादव, फाग प्रतियोगिता उत्सव समिति का अध्यक्ष। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।